नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बागी नेताओं की कांग्रेस में बल्ले बल्ले। भोपाल में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए 7 नेताओं को टिकट मिला है। दीपक जोशी को देवास की खातेगांव सीट से टिकट दिया है कांग्रेस ने। अभय मिश्रा को रीवा जिले की सेमरिया सीट से टिकट मिला है। धार जिले की बदनावर सीट से भंवर सिंह शेखावत उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। नीमच जिले की जावत सीट से समंदर पटेल को टिकट मिला है। होशंगाबाद सीट से पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। निवाड़ी से अमित राय को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। भिंड सीट से राकेश सिंह चतुर्वेदी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये वो नाम हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे टिकट की उम्मीद से ही। तो ये कांग्रेस में आकर बल्ले बल्ले हो गई है इन पूर्व बीजेपी नेताओं की, जिसमें दीपक जोशी भी शामिल है। उन्हें देवास की खातेगांव से टिकट दिया गया है। अभय मिश्रा को रीवा जिले की सेमरिया सीट से टिकट दिया गया है। धार जिले की बदनावर सीट से जो भंवर सिंह शेखावत हैं, ये भी पहले बीजेपी में थे। नीमच जिले की जावत सीट से समंदर पटेल बीजेपी से आए हैं। होशंगाबाद सीट से पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। निवाड़ी से अमित राय को उम्मीदवार बनाया है। भिंड सीट से राकेश सिंह चतुर्वेदी जो पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए टिकट की उम्मीद में, और कांग्रेस ने उस उम्मीद को पूरा भी किया है। तो कांग्रेस में आए 7 नेताओं को टिकट दिया है जो बीजेपी से आए थे। बीजेपी से नाराजगी थी और कांग्रेस से टिकट की उम्मीद में ही आए थे, तो उन्हें टिकट मिल गया है यहां पर आकर। भिंड से राकेश सिंह, इनको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। राकेश सिंह चतुर्वेदी जो पहले बीजेपी में थे और फिर कांग्रेस में आए, तो कांग्रेस ने अब इन्हें भिंड सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। नीमच जिले की जावत सीट की बात करें तो यहां समंदर पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। होशंगाबाद सीट से पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को इनाम मिला है कांग्रेस में आने का। निवाड़ी से अमित राय भी टिकट की उम्मीद में आए थे, उनको उम्मीदवार बना दिया है कांग्रेस ने। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस में आने का इन 7 पूर्व बीजेपी नेताओं को पूरा फायदा हुआ है। और हालांकि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, वो समीकरण वहां पर उतना फिट नहीं बैठ रहा है। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी उनको उस तरह से नहीं ले रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तवज्जो दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति इस बार पूरी तरह से अलग नजर आ रही है कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। कि जिन विधायकों का विरोध हो रहा है, जिन लोगों ने उस तरह से काम नहीं किया अपने क्षेत्र में, तो उनको पूरी तरह से आउट किया जा रहा है और या तो नए चेहरों को फिट किया जा रहा है, या फिर बीजेपी से जो नेता आए हैं कांग्रेस में, अगर उनका उस क्षेत्र में उस तरह का दबदबा है, वो जिताऊ कैंडिडेट है, तो उनको प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि एक नाम इसमें ऐसा है, अवधेश नायक को अगर हम देख लें, दतिया से उम्मीदवार तो जरूर बनाया था कांग्रेस ने, लेकिन वो भी बीजेपी से ही आए थे, लेकिन फिर चेंज करना पड़ा क्योंकि कार्यकर्ताओं का विरोध बहुत ज्यादा था। और राजेंद्र भारती उस क्षेत्र में काफी दबदबा रखते हैं और वहां उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनका यही कहना था कि उस सीट से अगर कोई नरोत्तम मिश्रा को हरा सकता है तो राजेंद्र भारती ही हरा सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं की बात आलाकमान ने सुनी भी है। उस सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, लेकिन बाकी ऐसे 7 नेता हैं जो बीजेपी से आए हैं, उनको इनाम जरूर मिला है। इस लिस्ट में अगर हम अवधेश नायक को भी शामिल कर लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको टिकट तो जरूर मिला था, हालांकि उनका टिकट अब वापस ले लिया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए जी मीडिया सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भिंड से प्रदीप शर्मा हमारे साथ हैं, रीवा से अजय मिश्रा हमारे साथ हैं, धार से कमल सोलंकी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रदीप, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि भिंड सीट से राकेश सिंह चतुर्वेदी को इनाम दिया है कांग्रेस ने, जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे टिकट की उम्मीद में। राकेश चौधरी को टिकट फाइनल हुआ है। जो दूसरी लिस्ट थी 88 लोगों की, 88 कैंडिडेटों को, उसमें राकेश चतुर्वेदी का नाम है और उनका टिकट फाइनल हो चुका है। क्योंकि 2013 में राकेश चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर के भाजपा ज्वाइन की थी और उसके प्रतिस्वरूप उनके भाई मुकेश चतुर्वेदी को महगांव सीट से
टिकट मिला था और वो मेहगांव सीट से विधायक बने थे। लेकिन 2018 में जाके राकेश चतुर्वेदी को भिंड सीट से भाजपा से टिकट मिला था और भाजपा से चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस ज्वाइन कर दी थी और लगातार कांग्रेस में सक्रिय थे। लेकिन इस बार उनको 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार उनका फिर विश्वास जताया है और उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया है और उनको कैंडिडेट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने राकेश सिंह चतुर्वेदी पर भरोसा जताया है और उनको पूरा विश्वास किया है तो सीट निकाल के देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का। तो सीटों की जरूरत चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, पिछले जो इलेक्शन को 2018 को देखने की तुलना में कहीं ना कहीं से पार्टियां चाहती है कम सीटों का अंतर न रहे, ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिले और उनको पूर्ण बहुमत सरकार बने, जो पिछली बार की तरह कोई सरकार को हथिया ना सके। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अब अपने दर्शकों को रीवा लिए चलते हैं, जहां से अजय हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अजय, रीवा जिले की सेमरिया सीट से अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है, उसके बाद पूरे जिले में आप बताइएगा कि क्या समीकरण बन रहे हैं और खासतौर पर इस सीट पर। देखिए, कुछ ही दिन पहले जो कांग्रेस के नेता थे अभय मिश्रा, वो बीजेपी का दामन थामा। जब बीजेपी से नो एंट्री मिली, यानी कि टिकट न देने का इशारा मिला, सत्ता के लालची हैं दरबदल नेता अभय मिश्रा। उम्मीद थी कि बीजेपी टिकट देगा और ये कहीं न कहीं भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। लेकिन जब बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने फिर बीजेपी को ठुकरा कर कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस महज सूची जारी करने के 2 दिन पहले इन्होंने सदस्यता ली और आज इनका नाम जो है, कल देर रात जो सूची सामने आई उनमें इनका नाम सामने आया। एक पत्र है, हम आपको पूरी विस्तार जानकारी देंगे। एक पत्र है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो कार्यकर्ता है मंडल से लेके बूथ तक, वो पत्र लिखे हैं कांग्रेस के आला कमान को और कहा है कि अवैध कारोबारी तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं अभय मिश्रा पर कि इनको टिकट ना दिया जाए, नहीं तो इनका खुलकर विरोध किया जाएगा। लेकिन पार्टी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात नहीं मानी है। फिलहाल अभय मिश्रा को सिमरिया से उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब देखना ये होगा कि यानी अजय ये कह रहे हैं आप कि जिन अभय मिश्रा को टिकट दिया है, जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, उनका अंदर खाने विरोध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के वो नेता, वो पदाधिकारी जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी में, हम फिर से साफ कर दे रहे हैं, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है। कमलनाथ के नाम पर ये पत्र लिखा गया है। पत्र में बाकायदा ये लिखा गया है कि ये दरबदलू नेता है, सच्चा के लालच में है और ये टिकट लेने की उम्मीद से पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, कृपया पार्टी इन्हें टिकट न दे। ये पत्र लगभग 12 तारीख को लिखा गया था और आला कमान को भेजा गया था, लेकिन आला कमान ने इस पत्र पर कोई अमल नहीं किया और हुआ वही जो अभय मिश्रा चाहते थे, उन्हें सिमरिया विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया। लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को सिमरिया विधानसभा से भुगतना पड़ेगा। ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ। अब अपने दर्शकों को धार लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी कमल सोलंकी जुड़े हुए हैं। कमल, धार जिले की बदनावर सीट से भंवर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, भंवर सिंह शेखावत। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, जो अजय बता रहे हैं कि रीवा में अंदर खाने अभय मिश्रा का विरोध हो रहा था, क्या कोई विरोध के सुर धार जिले में तो नहीं है इस सीट पर, बदनावर सीट पर? देखिए, मैं आपको बता दूं निश्चित तौर पर मनु, जब से भंवर सिंह शेखावत ने कांग्रेस में एंट्री ली, हालांकि वो बीजेपी पर दबाव बना रहे थे टिकट को लेकर, और जो दबाव की राजनीति थी उसमें कांग्रेस ने गेम खेला और भंवर सिंह शेखावत को टारगेट के साथ कांग्रेस में शामिल करवा और प्रॉमिसेस था कि उन्हें सीट दी जाएगी। हालांकि जिस समय भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस में शामिल हुए, उस समय बदनावर में फ्लेक्स बैनर लगाए गए थे कि कांग्रेस में इन्हें सम्मिलित ना किया जाए, ये ठीक नहीं रहेगा। हालांकि जिसके बाद कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने पलक तावड़े बिछाकर भंवर सिंह शेखावत का स्वागत किया और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे, हमने देखा था। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अभिषेक सिंह टिंकू बना, जिनको की उपचुनाव में राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे सिंधिया के समय, जब कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, उस दौरान अभिषेक सिंह टिंकू बना एक ऐसा नाम था जिसको उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन एन वक्त पर उनका टिकट काटकर कमल सिंह पटेल को यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया गया था। उस दौरान टिंकू बना को प्रॉमिस किया गया था कि आपको एडजस्ट किया जाएगा, आगे आपका सम्मान किया जाएगा। लेकिन अभिषेक सिंह टिंकू बना को टिकट नहीं दिया गया और भंवर सिंह शेखावत को, जो कि कांग्रेस में शामिल हुए, उन्हें टिकट दिया गया। और आज कहा जा रहा है कि अभिषेक सिंह टिंकू बना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अभिषेक सिंह टिंकू बना कांग्रेस के यंग लीडर है, बड़े नेता है और क्षेत्र में उनकी छवि भी है।
हालांकि विरोध के स्वर अभी तक उभरे नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आज बदलाव की राजनीति में गर्माहट महसूस की जाएगी, क्योंकि ठंड का समय शुरू हो गया। लेकिन राजनीति की गर्माहट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभिषेक सिंह टिंकुमना वो शख्स है जिसने उपचुनाव में टिकट मांगा था, कमलनाथ के द्वारा उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन एन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया था। अब भंवर सिंह शेखावत किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कांग्रेस किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाती है, वो देखना होगा। हालांकि भंवर सिंह शेखावत में के कांग्रेस में शामिल होने से सीट जरूर जो है अब यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत ने 2013 में यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़े थे उनको हराया था। महज उनको 12-13 दिन का समय मिला था, जिसके बाद 2018 के चुनाव में राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जो कि कांग्रेस से लड़े, उन्होंने भंवर सिंह शेखावत को 40,000 से ज्यादा मतों से हराया था। लेकिन राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और फिर भाजपा ने उन्हें 2020 में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़वाया और उन्होंने फिर कांग्रेस के कमल सिंह पटेल को हराया था। अब ऐसे में जो पूर्व भाजपा के भंवर सिंह शेखावत विधायक थे वो और कांग्रेस की जो पूर्व विधायक जो कि अब भाजपा के विधायक है राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, दोनों में टक्कर का मुकाबला देखा जाएगा। बिल्कुल कमल, जो आप कह रहे हैं कि अभी आपने एक नाम का जिक्र किया कि हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें, तो जो कांग्रेस की कोशिश थी कि लिस्ट को ऐसे तैयार किया जाए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विरोध ना हो, क्योंकि 3 सीटों पर नाम बदले भी गए हैं, उसमें दतिया भी है जिसमें राजेंद्र भारती को अब टिकट दिया गया है। तो क्या जो रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही थी कि सभी को खुश करने की कोशिश हो रही थी, उसमें कामयाब नहीं होती दिख रही है दूसरी लिस्ट के बाद? कमल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से यह अभिषेक सिंह टिंकुमना से हमारे बीच फोन पर चर्चा हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो आज इस्तीफा देंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना उनको संगठन आलाकमान बना पाएगा कांग्रेस का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि अभिषेक सिंह टिंकुमना कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से सक्रिय है, कई आंदोलन उन्होंने किए, कई प्रदर्शन किए उन्होंने, और उनको अभी शिवराज सिंह चौहान का जब बदलाव का दौरा था, हालांकि वो स्थगित हो गया था, उसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा क्योंकि वो काला झंडा दिखा रहे थे। तो अभिषेक टिंकुमना युवाओं की उनके पास में एक लंबी फौज है और वो कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस को, और इसी के बिहाफ पर उन्हें 2020 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि किन्हीं कारणों के चलते उन्हें हटा दिया गया था, उनके स्थान पर अभिषेक सिंह टिंकुमना के स्थान पर कमल सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया था और वो भी चुनाव हार गए थे। लेकिन उस समय अभिषेक सिंह टिंकुमना से प्रॉमिस किया गया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन फिर एकाएक जो भंवर सिंह शेखावत थे उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए, बीजेपी को छोड़कर। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अभिषेक सिंह टिंकुमना कितना नुकसान कांग्रेस का करते हैं, क्योंकि अभिषेक सिंह टिंकुमना लगातार मांग कर रहे थे टिकट की और कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि अभिषेक सिंह टिंकुमना को टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर अभिषेक सिंह टिंकुमना इस्तीफा देते हैं और कहीं बीजेपी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ये मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा फिरदार में। अगर अभिषेक सिंह टिंकू इस्तीफा देते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर बीजेपी वर्सेस पूर्व बीजेपी की लड़ाई यहां पर हो जाएगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मैं एक बार अपने सहयोगी के पास जाना चाहूंगी, भिंड जाना चाहूंगी प्रदीप शर्मा के पास, क्योंकि प्रदीप देखिए कांग्रेस की कोशिश वही थी जो मैं जिक्र कर रही थी यहां रीवा जिले में भी, जो अजय भी बता रहे हैं और जो कमल सोलंकी भी बता रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि भिंड में जो बीजेपी से आए उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपना, बीजेपी से आए नेता को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या उसके बाद स्थिति सामान्य रहेगी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अंदर खाने कहीं कोई विरोध के सुर हैं? आपको बता दूं, भिंड में जो राकेश सिंह चतुर्वेदी को टिकट दिया गया है उनके खिलाफ अभी तक कोई विरोध उभर कर सामने नहीं आया। चूंकि आपको बता दूं कि घर वापसी मानी जा सकती है, चूंकि कांग्रेस के ही ये कार्यकर्ता थे, कांग्रेस से ही चुनाव लड़े, जीते, मंत्री बने, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी कि कांग्रेस छोड़ गए। लेकिन उसके बाद घर वापसी जब हुई है इनकी, उसके बाद उन्होंने लगातार 5 साल फील्ड में रहे, काम किया है उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच, तो कहीं ना कहीं अचानक आते उसके भी तो जरूर नाराजगी होती। पैराशूटधारी प्रत्याशी आता तो नाराजगी हो सकती, संभावित थी। लेकिन राकेश सिंह चतुर्वेदी लगातार फील्ड में है, कांग्रेस के बीच में काम कर रहे हैं, कांग्रेस का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में लगातार गाँव जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी वाली बात तो अभी तक सामने नहीं आई और जनता नाराज होने का काम ही नहीं है। जो कांग्रेस के ही थे और कांग्रेस में ही वापस आए और कांग्रेस ने ही टिकट दिया, इसलिए ज्यादा विरोध की संभावना नहीं जताई जा सकती है। तो कांग्रेस में कोई बड़ा नाम भी जो कांग्रेस के
जो भाजपा के प्रत्याशी था उसको हरा सकता, प्रत्याशी जो आएगा उसको हराने की मादा रखता हो, ऐसा कोई भिंड जिले में नहीं दिख रहा था। क्योंकि राकेश चतुर्वेदी एक बड़ा नाम है और बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए उनको टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं उनकी जीत की उम्मीद से टिकट दिया गया है। तो सीट को निकाल के देंगे, कहीं ना कहीं भरोसा जताया है उन पर। तो कहीं विरोध उनका कहीं दिख नहीं रहा है कि विरोध हो सकता है, क्योंकि राकेश सिंह चतुर्वेदी की सीट परंपरागत भिंड सीट है, भिंड के रहने वाले हैं, भिंड सीट से ही 2 विधायक रहे हैं, उसके बाद मंत्री भी रहे हैं। तो लोगों को सहयोग किया, लगातार फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो उनका विरोध की संभावना कम जताई जा रही है। विरोध उनका मुश्किल है कि भिंड जिले की सीट पर टिकट होने पर उनका कोई विरोध होगा। जी ठीक है प्रदीप, एक बार ना पूरा समीकरण समझ लेते हैं, क्योंकि विंध्य क्षेत्र का ही, विंध्य पर खासतौर पर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बीजेपी की जो सीटें हैं उनमें सेंध लगाई जाए, क्योंकि 30 सीटें आती हैं जिसमें से 24 पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, 6 पर कांग्रेस है। तो पूरे आप ओवरऑल समझाइएगा प्रदीप, आप भी। अजय, मैं आपसे भी इसी को लेकर सवाल करूंगी। प्रदीप, आप समझाइएगा कि पूरे विंध्य क्षेत्र को साधने की कोशिश में क्या अभी तक टिकट बंटवारों में कांग्रेस कामयाब दिख रही है? जी बिल्कुल, कांग्रेस कहीं ना कहीं जो टिकट जिस तरीके से किए, पहले 150 से अधिक टिकट किए, इस बार 88, 2 बार में ही लगभग उन्होंने ज्यादातर टिकट जो है वो फाइनल कर दिए हैं। और जो अगर अपन कहें, कहीं ना कहीं कांग्रेस में विरोध तो जरूर है सर, जहाँ टिकट बदले गए उनके विरोध के स्वर है, लेकिन ज्यादातर सीटें उनकी परंपरागत सीटें, उनके विधायक है, उन्हीं को दिया गया है, तो विरोध ज्यादा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ऊपरी स्तर पर कांग्रेस का जो विरोध दिखता है, वो जमीनी स्तर पर कांग्रेस का ज्यादा विरोध नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक दुक्का सीट को छोड़ दें तो उसके बाद उसके अलावा कांग्रेस में ज्यादा विरोध नहीं है। उन्हीं प्रत्याशियों को रिपीट किया है। हालांकि जो गोहद की सीट है उसमें उन्होंने बदला है, महगांव में नया चेहरा वो लेकर आए हैं, तो महगांव में थोड़ा विरोध है, लेकिन गोहद सीट पर कोई विरोध नहीं जताया है, अभी तक विरोध सामने नहीं आया है। तो अपन कह सकते हैं कि कांग्रेस में ज्यादातर सीटें हैं, मतलब विरोध ज्यादा नहीं दिख रहा है। भाजपा में इससे ज्यादा अंदरूनी कलह दिख रही है। भिंड की बात करें तो लाहौर क्षेत्र से जो अमरीश को टिकट दिया गया, तो रसाल सिंह वो स्वयं पार्टी छोड़ गए, जो कद्दा में नेता थे। जो अटेर सीट है वहाँ अरविंद भदौरिया के टिकट के बाद जो मुन्ना सिंह भदौरिया है वो पार्टी छोड़ गए हैं। तो ऐसे भाजपा में इससे कांग्रेस से ज्यादा अंतर कलह विरोध दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस में इतना विरोध नहीं दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस के जो ज्यादातर उन्होंने वही सीटों को रिपोर्ट किया है और उन्हीं लोगों को किया है, तो इसलिए विरोध कम दिखाई दे रहा है। जी ठीक है प्रदीप, ठीक है। अजय, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, आप पूरा ओवरऑल समझाइएगा कि बीजेपी के खेमे से भी और कांग्रेस के खेमे से भी जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, क्या ये फाइट टफ नजर आ रही है अब? बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर से समझना होगा, विंध्य में कांग्रेस की पहचान और एक बड़ा नाम पंडित स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी, उनके बाद उनके बेटे सुंदर लाल तिवारी, ये अहम चेहरे थे जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक जीत की रास्ते पे ले जाते थे और प्रचंड जीत होती थी। लेकिन कांग्रेस ने इन नामों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, दरकिनार किया है। वजह यह है कि 73 से आला कमान ने सिद्धार्थ तिवारी को तैयारी और अपनी चुनावी जनसभा करने का अंदर खाने से आवाज दी थी, और वो लगभग 2 से 2.5 वर्षों से वहां तैयारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कविता पांडे का नाम ले लेते हैं, उन्हीं घराने से ताल्लुक रखती हैं, उनको भी रीवा हुजूर से टिकट देने का वादा आला कमान ने किया था। विपक्ष के तौर पर वो अपना अहम भूमिका रखती थी, जनसभाएं, विपक्ष का जो योगदान था वो अहम वो निभाती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें भी दरकिनार किया। ये तो 2 चेहरे हैं, सिद्धार्थ तिवारी दास 73 से टिकट का इशारा था, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कविता पांडे तैयारी कर रही थी रीवा से, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। देखिए, सिद्धार्थ तो अभी हाल ही में भाजपा का सदस्यता ज्वाइन किए, लेकिन कविता पांडे ने भी अपने फेसबुक, सोशल मीडिया पर भी इशारा कर दिया है और लिखा है कि मैं अपने सभी दायित्वों को निर्वहन करने में असमर्थ हूँ और मैं इनसे त्याग करती हूँ, यानी कि प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र नहीं दिया है। मतलब कांग्रेस की जो कोशिश थी कि विरोध के सुर को शांत किया जाए, उसमें फिलहाल रीवा क्षेत्र में कामयाब होती कांग्रेस नहीं दिख रही है। कमल, आपके पास भी मैं ये रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि आप इस जो आप पूरा एरिया है, आगर, नेवाड़, मालवा और इंदौर, इस पूरे एरिया में आप बताइए कि फिलहाल क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। पर अगर बात की जाए 2018 की विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस ने मालवा निमाड़ में अच्छी पकड़ बनाई थी, जो कि कांग्रेस की सरकार बनाने में बहुत अहम थी। लेकिन इस बार की परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर बहुत मेहनत की, भाजपा के कार्यकर्ता लगातार लगे रहे। हालांकि विधायक इस क्षेत्र से भाजपा के कम थे। मैं अगर धार, झाबुआ, अलीराजपुर की बात करूं तो उस क्षेत्र में भाजपा की केवल एकमात्र विधायक थी धार से नीना विक्रम वर्मा। लेकिन फिर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अहम मदद की। उपचुनाव में यहाँ पर 2 सीटें भाजपा ने जीती, एक बदनावर और एक जो सुलोचना रावत की सीट है अलीराजपुर जिले की।
लेकिन अभी अगर बात करें तो भाजपा बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और भाजपा ने जो प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं उनमें किसी प्रकार का विरोध का स्वर भाजपा को नजर नहीं आया। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो विरोध के स्वर उठने लगे हैं। एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर ज्यादा कांग्रेस में नजर आ रही है, क्योंकि जो सीटिंग एमएलए उनका विरोध लगातार हो रहा है। अगर बात करें जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर से विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा की, तो जो प्रियंका गांधी की सभा हुई थी वहां पर हीरालाल अलावा के खिलाफ नारेबाजी की गई थी पदाधिकारियों के द्वारा, और उनका टिकट होने के पहले भी वहां पर उनका पुतला जलाया गया था, एक फ्लेक्स टांग दिया गया था। तो मनावर विधानसभा में विरोध होगा। वहीं अगर मैं बात करूं धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा की, जो कि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए है, उनको फिर से टिकट दिया गया। लेकिन यहाँ से जो कांग्रेस के 3 बार के सांसद रहे थे पूर्व में, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो टिकट की मांग कर रहे थे, हालांकि उनको संगठन के द्वारा मना दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे लेकिन नहीं हुए। वही स्थिति धार विधानसभा की है, क्योंकि यहाँ से कुलजीत सिंह बुंदेला पिछले 2-3 सालों से मेहनत कर रहे थे। कमलनाथ के कट्टर समर्थक है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। उन्हें टिकट का इशारा कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया था। सभी पदाधिकारियों की नियुक्तियां उनके हिसाब से की गई थी, लेकिन इन वक्त पे यहाँ पर प्रभा बालमुकुल सिंह गौतम का टिकट किया गया। उनके पति बालमुकुल सिंह गौतम, जो कि कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, वो बदनावर से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बदनावर से भंवर सिंह शेखावत बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें इन वक्त पर टिकट दिया गया। तो कांग्रेस जो है पसोपेट की स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि अभी तक इस्तीफे नहीं हुए, लेकिन जैसे ही कांग्रेस में अब इस्तीफे हो गए, इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी। और जो भाजपा के टिकट अब होने वाले, जैसे धार से अगर बात की जाए तो धार से भाजपा ने अभी टिकट की घोषणा नहीं की है। यहाँ से वर्तमान में धार विधायक वर्मा ही है, लेकिन अब कांग्रेस का टिकट हो गया, तो ऐसे में भाजपा भी जल्दी टिकट की घोषणा कर देगी। और ऐसी ही स्थितियां कांग्रेस की निर्मित जो जगह जगह पर हो रही है। वही अगर झाबुआ की बात करें तो कांतिलाल भूरिया के जो बेटे हैं, उनके सामने भी स्थितियां विपरीत नजर आएगी, क्योंकि वहां से भी जो जेवियर मेड़ा है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। यही स्थितियां अलीराजपुर जिले में भी जारी है। तो मालवाड़ अगर निमाड़ की बात की जाए तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ेगा। और लगातार भाजपा भी उन सीटों पर नजर बनाए हुए आयाराम गहराम की स्थितियां तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कमल, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजय, आपका भी शुक्रिया। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने ये समझे समीकरण कि विंध्य में फिलहाल क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि विंध्य अभी बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहां कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई जाए।